दोस्तों और साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं फिलिप क्रिस्टी फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो जो है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान के ऊपर है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ करा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें इस देश के अंदर एक समरसता की ओर जाना चाहिए और जितने भी हमारे देश में रहने वाले अलग अलग धर्म के लोग हैं उन सबको जो है हमें जो है अपने साथ लाना होगा, तभी देश आगे तरक्की करेगा। और उनके कहने के जो आसार हैं वो और जो साजिश है मैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। उन्होंने उसमें ये भी कहा कि हमारी शाखाएं जो काम करती हैं, काम तो बेहतर कर रही हैं, मगर अब हमें शाखाओं के साथ साथ लोगों के घरों तक पहुंचना होगा। जो अन्य जाति अन्य धर्म के लोग हैं, हमें उनके घरों तक जाना होगा और उनको अपने में मिलाना होगा, जिससे कि देश के अंदर एकता पैदा हो, अखंडता पैदा हो और लोगों में भाईचारा पैदा हो। तो ये जो उनका बयान है कि लोगों के घर तक जाना, तो इसका मतलब आप समझते हैं कि अभी तक जो शाखाएं लगती थी, पार्कों में लगती थी, या जो इनके अपने संगी साथी हैं और जो कुछ स्कूल इनके चल रहे हैं, पहले वो शाखाएं वहाँ लगती थी तो वहाँ से उनके इतने काम नहीं बने, क्योंकि इस बार जो है दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी इनके कारनामों को समझ चुका है और इनसे दूर जा रहा है, तो उनको बुलाने के लिए अभी उनके घर तक जाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ ये आगाह कर रहा हूँ कि आप इनकी बातों में ना आए, खासकर आरएसएस की, क्योंकि आरएसएस जो है इस देश में कोड़ की तरह फैल चुका है और ये कोड़ जो है इस तरीके का है कि ये जिसको भी लगेगा उसका ये ब्रेन वॉश करके और उसको जो है नफ़रत की ओर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि एक आरएसएस हमारी भी है, मगर वो शांति, प्रेम, भाईचारे की, सौहार्द की, सद्भावना की है और उसका नाम है राष्ट्रीय शांति सेना। और ये राष्ट्रीय शांति सेना आप लोगों के लिए है और आप लोग इसको पूरे देश में चलाएं, इस मुहिम को, ताकि जो हमारा आपसी प्यार, भाईचारा कहीं खो गया था, हम उसको दोबारा फिर खड़ा कर सकें। तो जो मैंने अभी आपको बताया, हालांकि उनका भाषण तो लगभग 40 मिनट का था और उस 40 मिनट में लगभग कोई 20 मिनट जो उन्होंने दिए वो सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए, गुमराह करने के लिए दिए हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो भाषा सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत मिठास है उसके अंदर, मगर उस भाषा का अगर आप परिणाम देखें या उसके ऊपर अगर आप मनन करें, चिंतन करें, तो आपको पता लगेगा वो भाषा जो है बड़ी कुटिल भाषा है, नफ़रत वाली भाषा है। और उनका बस चले तो वो इस देश के अंदर जो है नफ़रत फैला दे, मगर हमारे और आप जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो इस नफ़रत को कम करना चाहते हैं। और इसका अभी ताज़ा उदाहरण आपने देखा, राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, और उन्होंने कहा था कि ये नफ़रत की दुकान ख़त्म होकर हम एक मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, और उसमें वो काफ़ी हद तक जो है कामयाब भी हुए। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर उनके प्रयास की बात कर रहा हूँ। जो उन्होंने प्रयास करा, बहुत अच्छा प्रयास किया, और आप उसी प्रयास का नतीजा है कि इस बार के चुनावों में इनका जो हश्र हुआ है आप अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि सीटें तो इनकी जो हमने अनुमान लगाया था तो लगभग 150 के आसपास आनी चाहिए थी, और 150 के अलावा फिर हमने जैसे जैसे चुनाव की ओर बढ़ते चले गए तो हमें पता लगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 200 सीट जीतेंगे। और जीतेंगे क्या, वो भी उसके अंदर भी ईवीएम का धांधली है, ये 100% है। मगर अब की लोग बहुत चौकन्ने रहे और बहुत उनका जो है इसके ऊपर ध्यान रहा कि जहाँ जहाँ भी स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर ईवीएम मशीनें रखी गई थी वहाँ लोगों ने जो अपना पहरा दिया, और जब वो गई हैं मशीनें तब भी पहरे में गई हैं, उसके बाद भी लोग जो है पहरे में वहाँ पर पहरा देते रहे, और यही वजह रही कि अब की ये ज़्यादा खेल नहीं कर पाए, मगर फिर भी इन्होंने किया तो है। और मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो इस चुनाव में आपने एकजुटता दिखाई है और देश के लिए जो कार्य किया है वो बड़ा सराहनीय है। और मैं आपको फिर कहूँगा कि अभी जो कुछ प्रांतों में चुनाव आने वाले हैं, इसी प्रकार से आप एकजुट होकर जो है इनको काउंटर कीजिए, इनके मंसूबों पर पानी फेरिए, ताकि आने वाले समय में ये कमज़ोर हों। और आज ये कमज़ोर हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब ये जो सरकार बनी है, मैं दावे के संग कहता हूँ, और आप थोड़े समय बाद देख लेना
ये जो जेडीयू या फिर नायडू की जो पार्टी ने इनके संग और कुछ अन्य लोगों ने जो इनके संग जो अपना समर्थन इनको दिया है, कुछ समय बाद ये उनके लोगों को तोड़ेंगे और अपने में शामिल करेंगे। और ये बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी मनमानी करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि इनको जो है इस देश के अंदर अपनी सत्ता पर कायम रहना है। उस सत्ता पर कायम रहने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़रा थोड़े अलर्ट रहिए और इस देश की खुशहाली के लिए, शांति के लिए, भाईचारे के लिए हमारा जो एक संगठन है आरएसएस, राष्ट्रीय शांति सेना, उसको ज्वाइन कीजिए। इसकी मुहिम पूरे देश में चलाइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश में फिर से वही भाईचारा, वही प्रेम, शांति बनी रहे, ताकि हम और आप जैसे हज़ारों साल से इस देश में रहते आए हैं वैसे हम लोग रहें। और मैं दोस्तों फिर आपसे एक निवेदन करूँगा कि इनके मंसूबों पर आप पानी फेर सकते हैं वो तब कि जब हम सब एकजुट हों। अभी एक बहुत अच्छी बात है कि जो यूपी के अंदर अखिलेश ने एक बड़ा अच्छा मुहिम चलाई थी और उसका उन्होंने पीडीए करके रखा था नाम। और पीडीए का मतलब था पिछड़ा, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी मुहिम उनकी रही और इस पर उनको सफलता भी मिली। और इनका गढ़ जो कहा जाता था उत्तर प्रदेश, उसको उन्होंने ढाया और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने इनको ये समझा दिया है कि अगर हम सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे तो ज़रूर हमें सफलता मिलेगी। और काफ़ी हद तक हम इसमें सफल भी हुए। मगर दोस्तों, जो ईवीएम का खेल है वो 100% है, ये मैं आपको दावे के संग कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग जो है इसके ऊपर पूरी निगरानी रखे हुए हैं। पूरे देश से हमें जो है मिला है समर्थन, या जो हमने उनसे फीडबैक लिया है। तो कई तो एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पर पूरा वोट जो है अन्य पार्टियों को पड़ा इनको छोड़कर, और वहाँ पर जो है उनके भाजपा के वोट निकल आए। तो इसमें कहीं ना कुछ धांधली तो है। मैं आपको फिर एक बात पे गौर करने के लिए बोलूँगा कि इनके छल प्रपंचों में ना आएँ। जिस तरीके से इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर लगातार गलत भ्रामक जो है प्रचार किया जा रहा है, उससे बचे। और ख़ासकर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जिसमें वो धर्म के नाम पर जो है लोगों को भरगलाते हैं, इससे आप दूर रहें। धर्म, मैं फिर बार बार कहता हूँ, धर्म किसी का कोई बुरा नहीं है। धर्म वो बुरा है जो अति होता है, जो पाखंड जिसमें होता है, जिसमें अंधविश्वास होता है, जिसके अंदर आडंबर होता है, जिसके अंदर नफरत होती है, वो धर्म बुरा है। तो दोस्तों, आप इन सब चीज़ों को थोड़ा समझिए। मैं ज़्यादा लंबी बात तो नहीं करूँगा, आने वाली और भी वीडियो में आपको बताता रहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आज समय लोगों के पास कम है। तो आप कम समय में ज़्यादा जानें, यही मेरी एक प्रयास है। क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने से कुछ हासिल नहीं होता, छोटी सी बात हो, बेहतर हो, लोगों की समझ में आए, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। और मैं किसी ऐसी वीडियो पर काम नहीं करना चाहता जिसमें जो है सनसनीखेज बातें हों, या बहुत सारा जो है लब्बो लुआब उसके अंदर हो, या बहुत चीज़ें ऐसी हों कि जो आपको जो है मैं गलत तरीके से परोस दूँ। मैं सिर्फ तथ्यों पर बात करूँगा, जो तथ्य हम लोग देखते हैं। पत्रकारिता का मतलब यही होता है कि आपके पास सही खबर हो, सही खबर मिले, और आपको जो है वो खबर ऐसी हो जिसके ऊपर आप चिंतन करें, मनन करें, और आपको पता लगे कि सही क्या और गलत क्या है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं अंत करना चाहता हूँ। मगर इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बस यही मेरा आपसे अनुरोध है और निवेदन भी है, ताकि हमें आपके इस सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से और शेयर करने से हमें हमारा हौसला बढ़ता है और आगे हम नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आप सबका धन्यवाद। दोस्तों, यहीं पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आगे फिर आपको मिलेंगे। धन्यवाद।